जाने गणेश उत्सव के कब से कब तक है और गणेश चतुर्थी पर बप्पा को 10 दिन तक किन चीज़ों का भोग लगाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जीके कॉर्नर में। बप्पा का आगमन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। यह 10 दिवसीय पर्व खास तौर पर महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे भारत में इसकी रौनक देखने को मिलती है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती को पुत्र स्वरूप श्री गणेश की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन भक्त गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करते हैं और उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं। भक्त गणपति को घर लाते हैं और इन 10 दिनों में उनकी पूजा अर्चना कर उनसे सुख, शांति व सफलता की कामना करते हैं। इस दौरान भक्त विधि विधान से न सिर्फ उनकी पूजा करते हैं बल्कि रोजाना अलग अलग तरीके से भोग लगाते हैं। धारणा है कि 10 दिनों तक भक्तगण विधिपूर्वक पूजा पाठ करते हैं और बप्पा को अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। शास्त्रों में गणेश जी को मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता कहा गया है, इसलिए उनके भोग का भी विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं इन 10 दिनों के दौरान गणपति बप्पा को कौन कौन से भोग चढ़ाए जाते हैं और उनका क्या महत्व है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए बिन देर किए जान लेते हैं इन 10 दिनों का महत्व और प्रत्येक दिन लगाए जाने वाले भोग के बारे में। पहला दिन मोदक। माँ पार्वती गणेश जी के लिए सदा मोदक बनाती है। मोदक आनंद का प्रतीक है और गणेश जी स्वयं आनंदित रहने वाले देवता हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं द्वारा दिए अमृत मोदक का गणेश जी को पता चला तो उनके मन में इसे खाने की इच्छा हुई। उन्होंने माता पार्वती से मोदक प्राप्त कर उसे खाया और तभी से उन्हें मोदक प्रिय हो गया। इस दिन उनके प्रिय मोदक, लड्डू और पूरण पोली का भोग लगाया जाता है। दूसरा और तीसरा दिन पंचमेवा। गणेश जी को वैसे तो मोदक सबसे प्रिय है, लेकिन बप्पा को पंचमेवा भी पसंद है। धार्मिक मान्यता है कि इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है, दुख बाधा दूर होती है। आमतौर पर इस समय खिचड़ी, गुड़ नारियल से बने मिठाई और व्यंजन भोग में शामिल होते हैं। चौथा और पांचवां दिन लड्डू। गणेश जी को बेसन, मखाने, मोतीचूर, रवे के लड्डू का भोग प्रिय है। गणेश उत्सव के दौरान लड्डू का भोग लगाने पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वैवाहिक जीवन में शांति स्थापित होती है। भोग के लिए इन 2 दिनों में रवा लड्डू और चना नारियल के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। छठा दिन केला। गणेश जी को फल में केला सबसे प्रिय है। इसके अलावा फलों में सेब, संतरा, आम, पपीता आदि भी गणपति की चढ़ाया जाता है। इससे सौभाग्य बढ़ता है। 7वां और 8वां दिन लड्डू। इस अवसर पर भोग के लिए विभिन्न प्रकार की बर्फी व लड्डू तैयार करते हैं। इस अवसर पर पारंपरिक भोज का आयोजन होता है। इसमें थाली पीठ, वड़ा पाव, नारियल की बर्फी और बेसन लड्डू जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। 9वां दिन अनंत चतुर्दशी। मालपुआ। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। गणपति का एक दांत टूटा है, ऐसे में उन्हें मालपुआ खाने में आसानी होती है। धार्मिक मान्यता है इससे अशुभता दूर होती है। इस दिन भोग में मोदक, श्रीखंड, मोतीचूर लड्डू आदि बनाए जाते हैं। 10वां दिन खीर। विसर्जन के बाद भक्त एकत्र होकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं और पूजा कर पारंपरिक भोजन जैसे पिठला भाकरी, पूरण पोली, वड़े और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। मखाने की खीर का भोग गौरी पुत्र गजानन को बेहद प्रिय है।
मान्यता है इससे नकारात्मकता दूर होती है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।